नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हम हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। लेकिन ये जो झंडा दिख रहा है आपको राम जी का, दिख रहा है। ये हौसला बढ़ाता है मेरा। राम नाम करते हुए मैं निकलती हूँ। फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे, फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज तो ये है सनातन धर्म की संस्कृति और प्यार। और किसी ने मुझे ये नहीं बोला भाई कि तू इतना हिंदू धर्म को ये कर रही है, इतना राम जी को मान रही है, तो तू कन्वर्ट हो जा या घर वापसी कर ले। नहीं, वो मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुसलमान पुरुष जो हैं वो और विधवा की तरह रो रहे हैं और चूड़ियां तोड़ रहे हैं और मेंढक की तरह फुदक रहे हैं और छाती कूट रहे हैं कि अब तो सारी मुसलमान महिलाएं जो है वो तो समझ चुकी हैं। नज़मा अंसारी जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, हिजाब करती हैं और माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रही हैं क्योंकि उनकी शोहर की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनको एम्पावर किया गया है योगी जी की जानिब से। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो उन्होंने बोला सीएम योगी तो है ना, इस वक्त हुकूमत योगी जी की है। तो आप नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश और दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अलग और बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो बेस है महिलाओं पे जो जुल्म होता है उस चीज़ पे। और इस्लामिक महिलाएं लगातार हिंदू सनातन धर्म में शामिल हो रही हैं, लगातार अपने मजहब में लगातार पीड़ित होने की वजह से वो लगातार हिंदू धर्म में शामिल हो रही हैं और जय श्री राम के लगातार नारे लगा रही हैं और भारतीय संस्कृति को लगातार फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्यों पीड़ित हैं वो, क्यों परेशान, उनके मुंह से स्वयं आप सुनिएगा। और ये वीडियो देख के आप भी हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी अगर उस धर्म में है तो आप उस धर्म में क्यों हैं। आ जाइए, आप हिंदू सनातन धर्म में शामिल हो जाइए। पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि पूरा हिंदुस्तान सनातनी हो जाए और सब सनातन धर्म को फॉलो करें। दोस्तों आज का वीडियो इसी में बेस्ड रहने वाला है और हिंदू धर्म में कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानी महिलाओं को लेकर नहीं है। ये इस तरह से महिलाएं बोल रही हैं, ये इस्लामिक महिलाएं बोल रही हैं, मुस्लिम महिलाएं बोल रही हैं। इसको देख के हमें भी गर्व हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप तक लगातार अच्छे वीडियोज़ हम ऐसे ही पहुँचाते रहें। और आइए वीडियो देखते हैं, आपके संग हम भी ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं। नहीं, हम इनको कुछ भी बोलेंगे मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगी, जो भी भारत देश में रामलला के करीब आया है कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राम जी की शरण में जा रहा है, हनुमान जी हमें ताकत देते हैं, हम सबका सामना कर लेंगे। शबनम से बात करें, आज की शबनम में क्या चेंज आया है सनातन धर्म को फॉलो करते हुए? भाई मैं सच्ची बोल रही हूँ, 32 डेज हो गए मैं घर से बाहर हूँ। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत याद आती है उनकी, मतलब। तो फिर एक बोलते ना, हमारे भारतीय सेना से, दुनिया की कोई भी सेना हो, उनसे भारतीय सेना से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते हैं भाई कि वो भी अपने देश के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उनको सोच के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई वो दूर हो सकते हैं, मैं तो 32 दिन के बाद या 40 दिन या 50 दिन के बाद तो घर पहुंचूंगी, लेकिन वो सालों साल बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से हिम्मत मिलती है। तो जो मैं पहले मुंबई की शबनम थी, मुंबई से जब, उससे पहले मैं जब रहती थी, जब निकली नहीं थी भाई, पैदल चलने का नामो निशान नहीं था, गाड़ी से आती जाती थी। कभी मैंने टेंट में नहीं सोया है, कभी बाहर नहीं सोई है, सर्दी का सामना नहीं किया है। ऑनेस्टली महाराष्ट्र का, मुंबई का वेदर ऐसा है कि वहां पर हमेशा धूप निकलती है, मतलब गर्म मौसम है, एक जैसा मौसम है। लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बड़ा ठंडी है, तो कभी उस चीज का सामना नहीं किया है। लेकिन राम जी से इतना अटैचमेंट है भाई, 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं, तो उनके लिए भाई हर चीज। नज़मा अंसारी जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, अबाया पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं, हिजाब करती हैं और माशाल्लाह से इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रही हैं क्योंकि उनकी शोहर की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनको एम्पावर किया गया है योगी जी की जानिब से। और जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, तो उन्होंने बोला सीएम योगी तो है ना, इस वक्त हुकूमत योगी जी की है। तो आप क्या कहेंगी कि लेट नाइट वो रिक्शा चलाती हैं, सेफ है और इतनी एम्पावर है, क्या कहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी के बारे में एक चीज बता दूं। सनातनी है और संतों जैसा कपड़ा पहनते हैं। लोगों ने उनको बहुत हल्के में लिया था कि गेरुआ कपड़ा पहनता है, संत है, पर पक्का सनातनी निकला, पक्का। उनकी एक स्पीच मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले उन्होंने कही थी, जब एक स्कूल से आ रही साइकिल पर बच्ची का 2 मुसलमान लड़कों ने दुपट्टा खींचा था। तो वो तो पैर से चल नहीं पा रहे हैं अब, जो हालत उन मुसलमान लौंडों की हुई है, चवन्नी छापों की। तब उन्होंने एक स्पीच कही थी कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर अगर कोई भी उत्तर प्रदेश की मां बहनों की तरफ आंखें उठाकर देखेगा या उनके साथ किसी भी तरीके की कोई हरकत जो गलत है वो करेगा, तो दूसरे ही चौराहे पर यमराज खड़ा होगा, और वो है योगी आदित्यनाथ जी। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है निम्रा, चाहे इस्लाम मेरा और आपका धर्म हो या सनातनी धर्म हो या कोई भी धर्म के मानने वाले हो। जब जब धरती पर बहुत ज्यादा गंदगी, अश्लीलता, चोरी, बेईमानी जब फैलती है, तो मेरे धर्म के हिसाब से कोई पैगंबर आते हैं, सनातनी धर्म के हिसाब से कोई संत साधु आते हैं और वो सारी गंदगियों को, वो सारी अश्लीलताओं को वो साफ करते हैं। तो उसी तरीके से भारत में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर एक संत साधु ने एक अवतार बन करके आया है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है, और वो सारी अश्लीलताओं को खत्म कर रहे हैं, सारे ठरकजेबों को जेल की सलाखों में पहुंचा रहे हैं, सारे ठरके आजम को जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है। मैं 2019 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में गई थी, और जितनी कैंपेनिंग मैंने लोकसभा इलेक्शन में की थी उत्तर प्रदेश में, मैंने सब मुस्लिम इलाकों में किया था, और मुस्लिम इलाकों में माँ बहनों ने मुझे जो स्वागत किया था और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे रखा था, मैं उसको लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, क्योंकि मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, जिसका रीजन है कि मैं लाली पाउडर या नेल पेंट वगैरह मैं यूज नहीं करती हूँ। तो उनके यहाँ ही नमाज पढ़ती थी, उनके यहाँ ही खाना खाती थी, और बहुत इज्जत से वो लोग मुझे रखते थे। और वो महिलाएं हिजाब में, बुरके में, चदरे में, वो मुझे कहती थी कि हम लोग तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ जाए बस। क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, और मुख्यमंत्री और उनके पिता खड़े होकर के मंच पर कहते थे कि अरे बलात्कार हो जाता है, मनचले लोग हैं, लड़कियां टाइट जीन्स पहन करके निकलती हैं तो बलात्कार हो जाता है। अब मिठाई का डब्बा खुला रहेगा तो किसी का मन आ ही जाएगा उठा करके खाने का। ऐसी टिप्पणियां उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने से पहले बलात्कार पर, महिलाओं के अगेंस्ट में, महिलाओं के खिलाफ तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात कर रही थी हमारे देश की शबनम शेख, जो कौम से मुसलमान हैं, और नाजिया खान मैडम जो एक मुस्लिम है और सनातन धर्म की बहुत इज्जत करती हैं और जय श्री राम के नारे लगातार लगाती रहती हैं और बहुत प्रेम करती हैं सनातन धर्म से और श्री राम से, भगवान श्री राम से, और मंदिर भी जाती हैं, पूजा भी करती हैं। और शबनम शेख को हम सभी जानते हैं किस तरह से वो सनातन धर्म के प्रति कितना लगाव है उनको और कितना भगवान श्री राम को मानती हैं, सुबह शाम भगवान श्री राम का नाम लेती हैं। तो वो चाहती हैं कि सनातन धर्म में अब शामिल हो जाए, और शायद बहुत जल्द ही वो शामिल होने वाली है। और किस तरह से कितनी प्रताड़ित होती हैं ये मुसलमानी जो महिलाएं हैं, हलाला से हो गया, चाहे इनके धर्म में कितनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये परेशान होकर के सनातन धर्म में लगातार शामिल हो रही हैं और लगातार शामिल होती ही रहेंगी। हमारे योगी जी और मोदी जी जब से आए हैं तब से लगातार सनातन धर्म का प्रचार पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहा है, और मोदी जी विश्व नेता बन गए, विश्व के लीडर, बहुत बड़े लीडर बन गए हैं, जो जहाँ कह देते हैं वो हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि वो गए थे यूएई, वहाँ पे मंदिर उनसे पूछ के बनाया गया, उनसे बोला भी गया था कि आप जहाँ हाथ रख दीजिएगा वहाँ मंदिर बन जाएगा। और इस समय वो कतर में भी गए हैं, कतर में भी वो
मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और देश से हम वहाँ से हमारा ट्रेड इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और वहाँ के जो शेख हैं, जो सबसे बड़े बड़े शेख हैं, वो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं भारत पे। किसी भी चीज़ पे भारत जिस चीज़ पे बोल देगा उस चीज़ पे वो पैसा लगाने को तैयार है। तो भारत इस समय विश्व में किस स्तर पे किस तरह से तेजी ग्रोथ कर रहा है ये आप सब समझ सकते हैं। और पाकिस्तान से उसका कोई कंपैरिजन न कभी था और न कभी हो सकता है। हम भले एक साथ आज़ाद हुए लेकिन हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी सोच में केवल ये है कि हिंदुओं को मारना है, हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, और हमारे सोच में ये है कि हम सबको एक साथ लेके चलना है। हम सबको पूरा विश्व हमारा एक परिवार की तरह है, उसको परिवार की तरह समझ करके हमको सबको आगे बढ़ाना है और सबको प्लेटफॉर्म देने हैं। हम लोग ये सोचते हैं, ना कि किसी को मारने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए, इसके बारे में कभी नहीं सोचते। इसलिए हिंदुस्तान लगातार ग्रोथ कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान इस समय कहाँ से कहाँ चला गया है, 5वें नंबर पर इकोनॉमी में आ गया है। और उनका वादा भी है कि 2025 तक हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। तो इसी तरह ग्रोथ होता ही रहेगा। और पाकिस्तान वालों, ये वीडियो जरूर देखिएगा, आप भी देखिए कि किस तरह से सनातन धर्म में मुसलमान महिलाएं जा रही हैं और सनातन धर्म उनका स्वागत किस तरह से कर रहा है। और आपके अगर मजहब में कोई शामिल होता है तो आप पहले उसको किस नज़र से देखते हैं, ये सभी जानते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ये सही हो रहा है, क्या हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो महिलाएं आ रही हैं, जो मुसलमानी महिलाएं हिंदू धर्म में शामिल हो रही हैं, उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।